प्राचीन काल में भारत देश में अनेक प्रसिद्ध राजा महाराजा हुए हैं। उन्हीं में से एक प्रसिद्ध सम्राट हुए हैं जिनका नाम था सम्राट मिहिर भोज अथवा प्रथम भोज। उन्होंने 836 ईस्वी से 885 ईस्वी तक भारत के उत्तरी हिस्से पर राज किया था। ये गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा थे। इनकी राजधानी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कन्नौज थी। इनका राज्य नर्मदा के उत्तर में और हिमालय की तराई तक पूर्व में बंगाल की सीमा तक फैला हुआ था। इन्हें प्रतिहार वंश का सबसे महान शासक माना जाता था। अरब आक्रमणों को रोकने में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही थी। एक अरब इतिहासकार के मुताबिक इनकी असव सेना उस समय की सबसे ताकतवर सेना थी। इससे पहले राजा इनके पिता रामभद्र थे। इनके काल के सिक्कों पर आदि वराह छिपा हुआ था, जिससे लगता था ये विष्णु के उपासक थे। इनके बाद इनके पुत्र महेंद्रपाल राजा बने थे। इतिहासकार कहते हैं मध्यकाल में भोज का शासन उस समय तक 3 साम्राज्यों का युग था। वह काल था जब पश्चिम उत्तर में वर्तमान पाकिस्तान क्षेत्र में गुर्जर परिवार राजाओं का अधिकार था। पूर्वी भारत के बंगाल पर पाल राजाओं का आधिपत्य था। दक्षिण में राष्ट्रकूट राजा प्रभावशाली थे। इन तीनों के आपसी टकराव का बिंदु कन्नौज शासन था। इतिहासकार कन्नौज को त्रिकोण के नाम से भी बुलाते हैं। भोज के आरंभिक समय में कन्नौज प्रतिहारों के कब्जे में नहीं था, इसलिए भोज के शासनकाल की शुरुआत कन्नौज विजय से मानते हैं, जो 836 ईस्वी में हुई थी। इसके पश्चात 49 साल भोज ने यहाँ राज किया। मिहिर भोज को लेकर हाल ही में कई विवादित घटनाएं हुई हैं, जिनमें गुर्जर होने अथवा राजपूत होने का कई जगह विवाद हुआ है। जहां गुर्जर समाज के लोगों का दावा है मिहिर भोज गुर्जर थे, वहीं राजपूत समाज के लोगों का दावा है कि मिहिर भोज राजपूत थे। दोनों के दावों को लेकर इतिहासकारों में अलग अलग मत हैं और वर्तमान में दोनों समुदायों के बीच यह एक कटु संघर्ष का मुद्दा बना हुआ है। इतिहासकार कहते हैं उस समय क्षत्रिय समाज सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निवंशी, ऋषिवंशी, नागवंशी, भौमवंशी आदि वंशों में बटा हुआ था। जहाँ तक गुर्जर समाज की बात है, वे सूर्यवंशी हैं। भारत के गुर्जर, जाट, पटेल, परिहार, मीणा, राजपूत, चौहान, सोलंकी, पाल, चंदेल, मराठा, चालुक्य, तोमर आदि सभी क्षत्रिय वंश से संबंध रखते हैं। चलिए मिहिर भोज के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। सम्राट मिहिर भोज ने 49 वर्ष तक शासन किया था। उनकी पत्नी का नाम चंद्र भट्टारिका देवी था। उस समय उनके मित्र राजा काबुल के राजा ललिया शाही, कश्मीर के राजा अवंती वर्मन, नेपाल के राजा राघव देव और असम के राजा उनके मित्र थे। उनके शत्रु अरब के खलीफा मोहसिन वासिक, मुंशिर, मोहतमिदादी आदि थे। अरबों ने कई बार हमले किए, लेकिन मिहिर भोज की विशाल सेना के आगे वे टिक नहीं सके। मिहिर भोज उज्जैन के महाकाल बाबा के परम भक्त थे। मिहिर भोज ने 72 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया था और अपना राज्य अपने पुत्र महेंद्रपाल को दे दिया था। उनका स्वर्गवास 888 ईस्वी को हुआ था। स्कंद पुराण में प्रभास खंड में मिहिर भोज का विस्तार से वर्णन है।